हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। आज लेकर के हम आए हैं अध्याय नंबर 7 और चैप्टर का नाम रहेगा सच्चे मित्र। यह एक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अध्याय 7 लेंगे और इसी के साथ में सब सच्चे मित्र या अच्छे मित्र। ठीक है, यहाँ पर सच्चे मित्र की कहानी है जो हमेशा सच बोलता है और सच्चाई का साथ देता है। ऐसे मित्र की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अभ्यास ज्ञान पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे ताकि इसको समझ करके हमें कहानी में और आनंद आए प्यारे बच्चों। ठीक है, पंचतंत्र की इस कहानी में 4 मित्र हैं, कौवा, कछुआ, चूहा और हिरण। ये 4 दोस्त हैं और चारों अलग ही अलग हैं। कछुआ आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है, कछुआ पानी में रहने वाला है, चूहा बिल के अंदर रहता है और हिरण धरातल पर रहता है। तो सारे अलग अलग प्राणी हैं और अच्छी दोस्ती के बीच का इनकी कहानी बताई जाती है। जब एक शिकारी हिरण को अपने जाल में फंसा लेता है तब तीनों मित्र मिलकर हिरण को बचाते हैं। जब शिकारी कछुए को थैले में बंद करता है तब बाकी 3 मित्र अपने सूझबूझ और एकता से उसकी जान बचाते हैं। इस तरह शिकारी को खाली हाथ जंगल से जाना पड़ता है। अतः यह कहानी मित्रों की एकता और सूझबूझ को दर्शाती है। तो यहाँ पर देखिएगा कितनी अच्छी बातें आपको बताई जा रही हैं कि यहाँ पर मित्रों के एक अच्छे प्रेम को दर्शाया गया है, एक अच्छे संतुलन को बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है, उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ ताकि कहानी का भी आनंद लिया जा सके प्यारे बच्चों। इसी के साथ यहाँ देखिएगा कौवा डाल पर बैठा हुआ है, चूहा यहाँ पर है, नीचे की तरफ दांत दिखा रहा है। यहाँ पर हिरण है और यहाँ पर कछुआ है। कछुआ पानी से आता है, हिरण धरातल पर रहता है, चूहा बिल से आता है और कौवा वृक्षों पर ही रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलेगा। एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था। सरोवर के किनारे हरी हरी मुलायम मुलायम घास थी। सरोवर माने होता है प्यारे बच्चों तालाब को कहा गया है। ठीक है, तालाब को हम क्या कहते हैं? सरोवर कहते हैं। वहाँ 4 मित्र रहते थे, हिरण, चूहा, कछुआ और कौवा। ठीक है, ये 4 दोस्त हैं, हिरण है, चूहा है, कछुआ है और कौवा है। वे सरोवर के किनारे दिन भर खूब गपशप करते और रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते थे। यानी कि बिल्कुल ठीक वैसी बात की जा रही है जैसे दोस्तों के बीच में होती है। पूरे दिन मटर गश्ती करना, मस्ती कर करके शाम को अपने घर लौट जाना। दोस्तों का एक अलग अड्डा होता है, एक अलग जगह होती है जहाँ पर वो जा करके सब मिलते हैं। अब ये भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं कि पूरे दिन आपको समय कहाँ पर निकालना है। चारों बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा ठीक समय पर सरोवर के किनारे पहुंच गए। ठीक है, कौन कौन पहुंच गया वहां पर? एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा ठीक समय पर सरोवर के किनारे पहुंच गए। अब यहाँ 3 तो आ गए हैं, कौवा भी आ चुका है, कछुआ भी आ चुका है, चूहा भी आ चुका है, लेकिन यहाँ हिरण कहाँ है? हिरण अभी दिखाई नहीं देता। परंतु हिरण वहां नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरण की चिंता होने लगी। अब हिरण की चिंता किस बात की होने लगी है कि यार आज हमारा दोस्त रह कहाँ गया है, ऐसी क्या स्थिति में है, क्या जरूरत आन पड़ी है उसे कि वो आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। तो इस बात को लेकर ये सभी चिंतित हो चुके हैं प्यारे बच्चों। कछुआ बोला जरूर कोई गड़बड़ है। अब कछुए ने अपना दिमाग लगाया, कहने लगा ओहो कोई गड़बड़ है भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वरना उस समय पहुँच जाता है। हमें अपने मित्र को ढूंढना चाहिए। यानी कि कछुआ कहता है कि अब हमें अपने मित्र को ढूंढना चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। चूहे ने कहा हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कछुए के लिए बोला। कौवा बोला तुम दोनों यहीं रुको, मैं पहले उड़कर हिरण का पता लगाता हूँ। उसका कारण क्या है? उड़कर पता क्यों लगाना चाहता है वो? क्योंकि जो आपका चूहा है वो जादू नहीं जा सकता जल्दी जल्दी करके, कछुआ तो बहुत धीमे धीमे चलता है, लेकिन पक्षी जो होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत दूर तक चले जाते हैं और लौट करके भी जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उड़ करके जाते हैं वो लोग, है ना। एकदम किसका काम करते हैं? जहाज का काम करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर कौवा तेजी से उड़ गया
उसने जंगल में इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर हिरन पर पड़ी। आखिर उसे हिरन दिखाई दे ही गया, क्योंकि उसने क्या क्या नजर इधर उधर घुमाई और देखा कि वहां पर हिरन है। ठीक है, वह उड़कर हिरन के पास पहुंचा। उसने देखा कि हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ है, यानी कि हिरन अभी तक उनके पास इसलिए नहीं पहुंचा था क्योंकि एक केवट ने, शिकारी ने, ठीक है, उसे जाल में फांस लिया है और वो जाल में फंसा पड़ा है। कौवे को देखकर हिरन रोने लगा। अब जैसे दोस्त आया तो हिरन ने रोना शुरू कर दिया, यार मैं तो फंस चुका हूँ, मेरी तो जान जाने वाली है, मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि शिकारी मुझे पालेगा तो है नहीं, मुझे मारेगा ही मांस खाने के लिए। अब कौवा बोला, मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुला कर लाता हूँ। अब यह चूहे को बुला कर लाने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि चूहा जो होता है ना, वो अपने दांतों से अच्छी अच्छी जालियों को कुतर देता है, अच्छे अच्छे डोरियों को काट देता है, अच्छे अच्छे जाल को काट देता है। उसने कहा तुम रुको, मैं अभी चूहे को बुला करके लाता हूँ। वह अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां कुतर देगा, यानी कि वह जो जाल है उसके रस्से को काट देगा और तुम आजाद हो जाओगे। हिरन बोला, हाँ मित्र, जल्दी जाकर चूहे को ले आओ, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। क्योंकि शिकारी क्या करते हैं, वो जाल लेते हैं और लगा करके वहां से चले जाते हैं और लौट करके देर से आते हैं, ताकि उन्हें यह हो जाए कि हाँ भाई जाल में कुछ फंसा है या नहीं फंसा है, अभी वहां शिकारी नहीं आया। कौवा थोड़ी देर में चूहे और कछुए को वहां ले आया। अब जब वो वहां पर पहुंचा तो पहुंच करके अपने साथ किस किसको लाया? कौवे और कछुए को लेकर के आया। दोनों साथ आ गए और उधर कौवे ने अपना काम किया, पहले उसकी खोजबीन की और फिर अपने साथी को जाकर के बताया कि हमारा साथी जो हिरन है वह जाल में फंसा हुआ पड़ा है। ठीक है, अब जाकर के बात चूहे को बता दी जाती है। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काट डाली, हिरन जाल से छूट गया, तभी वहां शिकारी आ गया। बड़े अच्छे ढंग के साथ में सुनिएगा और समझिएगा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काट डाली, हिरन जाल से छूट गया, तभी वहां शिकारी आ गया। अब शिकारी आ गया, जाल से वो छूट गया है, तो बात तो यहाँ खत्म हो जाती है। वह हिरन के पीछे भागा, परंतु हिरन को नहीं पकड़ सका। चूहा दौड़कर झाड़ियों में छुप गया। कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया, परंतु कछुआ, अब यह कछुआ फंसने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो बात आ रही है, बात कहाँ से आ रही है कि देखेगा, हिरन तो छूट गया, चूहा झाड़ियों में चला गया, कौवा पेड़ में जाकर के बैठ गया, कछुआ इतनी तेजी से नहीं चल सकता है। अब यहाँ कछुआ फंसने वाला है जाल में प्यारे बच्चों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस कहानी में इस कहानी को पढ़ते पढ़ते दूसरी कहानी का आगमन हो गया है। ठीक है, तो किस तरह से आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अपनी धीमी चाल से चलने लगा, उसे कहीं छिपने का अवसर भी नहीं मिला। शिकारी ने सोचा, आज हिरन तो बच गया, चलो कछुए को ही पकड़ लेता हूं। ठीक है, हिरन तो गया, अब मैं कछुए को पकड़ लेता हूं। उसने कछुए को पकड़कर अपने थैले में डाल लिया। उसने कछुए को पकड़ा और अपने थैले में डाल लिया। कछुए के पकड़े जाने से तीनों मित्र बहुत दुखी हुए। वे कछुए को बचाने की तरकीब सोचने लगे। तभी हिरन को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी तरकीब सबको बताई। अब उसके दिमाग में तरकीब माने होता है योजना। एक योजना आई उसके दिमाग में, विचार आया कि अपने साथी हिरन को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तरकीब के अनुसार हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया। शिकारी ने हिरन को देखा तो उसने कछुआ वाला थैला जमीन पर रख दिया और हिरन के पास आने लगा। बस फिर क्या था, चूहे ने जल्दी जल्दी थैला काट दिया। कछुआ झट से बाहर निकला और झाड़ियों में घुस गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हिरन के दिमाग में आता है कि अगर मैं इसके सामने जाकर के लेट जाऊं तो ये अपना थैला नीचे जरूर रखेगा, और जैसे नीचे रखेगा तो चूहा आ जाकर के थैले को काट लेगा, वो बाहर निकल जाएगा और मैं उठ के भाग जाऊंगा। ठीक वैसी योजना उन्होंने बनाई हुई थी। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और क्या हुआ इसमें। आगे बढ़ते हुए उधर अब शिकारी हिरन के पास पहुंचने ही वाला था कि हिरन उठा और छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। अब शिकारी ने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। वह वापस कछुए वाला थैला लेने आया तो देखा वहां थैला खाली पड़ा था। यह देखकर उसने अपने सिर पीट लिया। वह समझ गया कि आज वह मूर्ख बन गया है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों,
यहाँ एक अच्छी सूझबूझ से अगर काम किया जाए तो सारे काम हमारे निश्चित अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पर 3 दोस्तों की अच्छी खासी मित्रता दिखाई गई है। अगर ऐसे मित्र आपके जीवन में आए तो आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसी दोस्ती हमेशा चलती रहनी चाहिए और मिलते दोस्त ऐसे रहने चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर आता है से विशेष ज्ञान की बात करेंगे। हिरण की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। कस्तूरी वह एक भाग या पदार्थ होता है जो उसके नाभि में होती है और उससे हमेशा खुशबू निकलती रहती है। कस्तूरी बहुत गर्म होती है। इसका उपयोग हृदय और मस्तिष्क की बीमारियों को दूर करने में किया जाता है, यानी कि महंगी भी होती है। अगर हिरण की कस्तूरी निकाली जाए तो ये मस्तिष्क की दवा बनाने में काम आती है, हृदय के बनाने में काम आती है, बहुत गर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे शब्द अर्थ। सरोवर माने तालाब होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मित्र माने दोस्त होते हैं। तेज पेन होता है। तरकीब उपाय होता है। जंगल माने वन होता है। मुलायम कोमल को कहा गया है। गपशप करना, बातचीत करना होता है। अवसर मौका होता है। मूर्ख माने बेवकूफ़ होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी एक अच्छी कहानी, सच्चे मित्रों की कहानी। और ये आपको कैसी लगी इसको पढ़िएगा, समझिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि आप भी ऐसे मित्र बने और ऐसे ही मित्र बनाएं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड डे, जय हिंद।